एक दिन उस आदमी ने अचानक अपनी प्रेमिका को 10,000 मीटर ऊंची चट्टान से धक्का दे दिया। उसका शरीर एक सूखे पेड़ सा ये टकराकर छलनी हो गया था। टमाटर का रस जमीन पर टपक रहा था और खून की गंध ने ढेर सारे गीले तरल को आकर्षित किया, जिसने को ईहुआ के पैरों को बेतहाशा खा लिया। मृत्यु के इस महत्वपूर्ण क्षण में कुई हुआ, जो कोमा में थी, अचानक जाग उठी। वह छूटना चाहती थी लेकिन हिल नहीं पा रही थी। उसने देखा कि टर्की जमीन पर पड़ा है और कुई हुआ ने अपने शरीर में तीव्र दर्द सहा और उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने ईयरफोन का इस्तेमाल लाइटर को हुक करने के लिए किया और फिर पेड़ के नीचे जलाऊ लकड़ी का ढेर जलाया। जल्द ही पेड़ का तना जलकर एक ठंडे बर्तन में बदल गया। कुई हुआ भी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाती, उसने एक मोटरसाइकिल की गर्जना सुनी जो लगातार करीब आ रही थी। यह कुई हुआ का प्रेमी निकला। उसे पूरी तरह से मरते हुए देखने की इच्छा रखते हुए मे के पास तीव्र दर्द सहने और आगे रेंगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब तीनों स्काउट चट्टान के किनारे पहुंचे तो कुई हुआ पहले ही उनकी दृष्टि के अंधे क्षेत्र में छिप चुकी था। स्काउट ने देखा कि चट्टान के नीचे घना अंधेरा था और कुई हुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें लगा कि स्थिति ठीक नहीं, इसलिए वे तुरंत स्थिति का जायजा लेने के लिए गाड़ी से गए और घटनास्थल पर बहुत सारा खून बिखरा आ पाया। उन्होंने कुई हुआ का पता लगाने के लिए खून की दिशा का अनुसरण किया। उन्हें क्या पता था कि कुई हुआ एक गुफा में छिपी है। उन्होंने उसे बस घाव का इलाज करते देखा। अब ये गांव मेन से उसका बदला था। पहले उसने दूरबीन से अपने प्रेमी को गाड़ी चलाते हुए देखा और फिर उसे ढूंढने का मौका ढूंढ लिया। जिस समय भाई कियांग अपनी कार में ईंधन भर रहे था, कुई हुआ ने 8 गुना दूरबीन से भाई कियांग के सिर पर निशाना साधा और बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर पर खींच कर सीधे उन्हें गोली मार दी। भाई कियांग ने उसे उत्तर पश्चिम की ओर भेज दिया और इस तरह वह जीवन मरण के संकट से बच गई।